अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। अब इस पॉलिसी का डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला देखो, प्राइवेट कंपनी बिकम टू पावरफुल, सम बिग कंपनीज कंट्रोल द मार्केट। ये जो पॉलिसी आई, इससे जो प्राइवेट कंपनी है वो काफी ताकतवर हो गई और वो कंपनी ही पूरे मार्केट को कंट्रोल करने लगी। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो, जियो आया और उसने प्राइस को रिड्यूस किया तो बहुत सारे कंपनी हमारे देश में बंद हो गए। जियो आया, उसने प्राइस ड्रॉप किया, हमारे देश में और भी बहुत सारी सिम की जो कंपनी थी वो सब बंद हो गई। तो ये पहला नुकसान हुआ हमको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी से कि प्राइवेट बिजनेस इतना स्ट्रांग होता जाता है कि वो दूसरे बिजनेस को बंद करवा देता है। तो ये पहला नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान क्या हुआ? एग्रीकल्चर इग्नोर्ड, मोर फोकस ऑन इंडस्ट्री, लेस ऑन फार्मिंग। गवर्नमेंट जब ये पॉलिसी बना रही थी तो उन्होंने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया। उन्होंने सारा का सारा ध्यान इंडस्ट्री को डेवलप करने के अंदर दिया, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनाया। एग्जांपल से समझते हैं। गवर्नमेंट बिल्ड बिग मॉल्स, फैक्ट्रीज, बट मैनी फार्मर्स स्टिल डोंट गेट प्रॉपर इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, बड़े बड़े मॉल्स बना दिए, फैक्ट्रीज बना दिया, बट गवर्नमेंट ये भूल गई कि आज भी हमारे देश में किसान जो है ना तो उनको प्रॉपर सीड मिल पा रहा है, ना तो उनको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज मिल पा रही है, ना तो उनके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही है। देश में इंडस्ट्री तो आगे बढ़ गई बट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना भूल गई। ये दूसरा नुकसान है। आगे देखते हैं। रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, इनकम गैप इंक्रीज्ड। ये जो लाइन है इससे आप ये कहावत बोल सकते हो कि इंडिया में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। वो कैसे? बिजनेसमैन लाइक अंबानी बिकम वेरी रिच बट मैनी वर्कर्स स्टिल अर्न लेस। देखो, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई उससे सारा फायदा किसको हो गया? बिजनेसमैन को हो गया। तो देश के अंदर जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं उनकी इनकम पे कोई भी फर्क नहीं आया। ये जो पॉलिसी है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, ये सपोर्ट कर रही है बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन और आगे बढ़ गया, मतलब कि वो और अमीर बन गया। बट जॉब करने वाले लोगों का कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये पॉलिसीज जॉब करने वाले लोगों को फायदा दे ही नहीं रही थी। तो बिजनेसमैन और अमीर बन गए और जो जॉब करने वाले हैं, जो अदर लोग हैं, वो और गरीब होते चले गए। तो ये जो है ये तीसरा नुकसान है इस पॉलिसी का। चौथी बुराई देख लेते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल एवरीवेयर। हर जगह में देश में डेवलपमेंट एक जैसा नहीं हुआ। एग्जांपल देता हूं आपको। सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई डेवलप फास्ट बट विलेजेस आर स्टिल बैकवर्ड। आप बहुत ध्यान दो तो हमारे देश में जो बड़ी बड़ी सिटी है जैसे कि दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सारे शहर तो डेवलप कर गए, बट आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे गांव हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है। ये जब पॉलिसी आई तो बड़े बड़े शहरों को तो डेवलप कर गई, बट जो हमारे देश के गांव हैं उनको डेवलप नहीं कर पाई। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देश के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि डेवलपमेंट इक्वली सब जगह पे नहीं हुआ, ये पॉलिसी आने के बाद भी। आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स, इसको पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। मोर फैक्ट्रीज मोर वेस्टेज। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि आप फैक्ट्री लगाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बट गवर्नमेंट ये बात भूल गई कि जितनी फैक्ट्री लगेगी उतना वेस्ट निकलेगा, उतना पॉल्यूशन फैलेगा। आगे बताता हूं। दिल्ली में देखो एयर पॉल्यूशन हो गया, गंगा नदी को हमने बर्बाद कर दिया, किसकी वजह से? इंडस्ट्रीज की वजह से ही। तो जितना गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया उतना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, उतना ही ज्यादा हमारे देश के अंदर पॉल्यूशन भी फैला। छठा जो बुराई है वो पढ़ लेते हैं। मोर फॉरेन लोन्स, इंपोर्ट इंक्रीज एक्सपोर्ट डिक्रीज। समझाता हूं। देखो, इंडिया है ना, कॉस्टली ऑयल को बाई करने लगा अदर कंट्री से, जिसके लिए इंडिया को लोन देना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो टाइटल है कि मोर फॉरेन लोन्स, जब हमने सोचा कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोग बाहर देश से महंगी महंगी मशीनें खरीदते थे। अब हमारे पास पैसा तो था नहीं, तो हम लोग क्या करने लगे? लोन लेकर ये मशीनों को हमारे देश में लाने लगे। अब हमारे देश में जब ये मशीन्स आ गई तो उसको चलाने के लिए हमको चाहिए ऑयल। अब ऑयल भी हमारे देश के पास था नहीं, तो हमारा देश जो है वो ऑयल लोन पे खरीदने लगा। तो मान के चलो कि ये सारी चीजें जब हमारा देश खरीदने गया तो हमारे देश के पास पैसा नहीं था, तो हमारा देश क्या करता था? लोन लेकर ये सारी चीजों को खरीदता था। देश आगे तो बढ़ रहा था, बट कैसे आगे बढ़ रहा था? बाहर देश से लिए गए लोन से आगे बढ़ रहा था। आगे देखते हैं, लास्ट बुराई कर लेते हैं। लेस फोकस ऑन फार्मिंग, मोर मनी वेंट टू इंडस्ट्री एंड आईटी सेक्टर।
गवर्नमेंट जो थी वो फार्मिंग पे ध्यान नहीं दे रही थी, गवर्नमेंट किसके ऊपर ध्यान दे रही थी, फैक्ट्री को बनाने में ध्यान दे रही थी। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट बिल्ट मॉल एंड मेट्रोज बट फार्मर स्टिल स्ट्रगल फॉर वाटर एंड सीड। ऊपर भी मैंने ये लाइन समझाई थी कि हमारे देश में सारी चीजें आगे बढ़ रही है, जैसे फैक्ट्री आगे बढ़ रही है, फैक्ट्री आगे बढ़ रही है तो मॉल्स आगे बढ़ रहे हैं, वो रेलवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बट हमारे देश में फार्मर जो था उसके खेतों तक ना तो पानी पहुंच पा रहा था, ना तो वो बीज खरीद पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने पीछे ये चीज समझाई हुई है तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मुझे मालूम है कि ये सारी चीजें आपके लिए नई है, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा कि ध्यान से सुनना होगा।